हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। सो अगर आप इन सब टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप ये यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करें। सो आज है डे 11 ऑफ मैनिफेस्टेशन चैलेंज। कल रात को फिर से मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाई थी बिकॉज मेरा दिमाग एग्ज़ाम्स की तरफ दौड़ रहा था एंड आज सुबह उठ के मैंने विजुअलाइजेशन की, बट स्टिल इतना फोकस नहीं था, बट स्टिल इट वाज देयर। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैं फोकस नहीं कर पाई तो वो चीज़ नहीं है। बस मैं अपने आप को हर वक्त यही बोलती हूँ कि जो भी मेरे डिज़ायर है इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी। तो आज डे 11 है इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज का। और साथ ही साथ मुझे कमेंट आया था कल वीडियो पे कि आपको कांटेक्ट करने का कोई तरीका है जिससे हम अपनी पर्सनल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपसे बात कर सकें। तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑनलाइन ये चीज़ नहीं किया बिकॉज एक बार मैंने कोशिश की थी। तो टू बी ऑनेस्ट, कंप्लेंट्स बहुत होती हैं यूजुअली लोगों की। वो हमेशा कंप्लेनिंग नेचर लेके आपके पास आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वो हो गया, जबकि उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है तो उसे एक कंप्लेन नहीं बल्कि एक सल्यूशन के नज़रिए से देखें। और लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर लेके आते हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ट्रस्ट मी, जो बात मैं तुम्हें इन वीडियोस के थ्रू पहुंचा सकती हूँ, मुझे नहीं लगता आप वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके अपने पर्सनल मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है। एंड कल एक और कमेंट आया था कि आप मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ प्रिपेयर की हुई थी बहुत टाइम से, एंड उसका लिंक मैं हर बार अपनी वीडियो के नीचे डाल दिया करती थी। तो आपको पता होगा कि, या नहीं भी पता हो सकता कि एक इंसान का जो बिलीफ होता है रिगार्डिंग मनी, वो उसके पहले 5 से 7 साल जो उसके होते हैं उसमें जिस सराउंडिंग्स में वो रहा हो और जैसी जैसी उसने बातें सुनी हो, जैसे जैसे उसके पेरेंट्स के या सराउंडिंग्स के बिलीफ हों, वो उसके भी बिलीव्स बन जाते हैं। हम उसी नज़रिए से दुनिया को देखने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ है तो उसके लिए पैसा कुछ ऐसा है जो कि बहुत मेहनत से कमाया जाता है, या पैसा कुछ ऐसा है जिसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और तब भी वो जाके अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा। वहीं एक बच्चा जो एक अमीर ख़ानदान में पैदा होता है और जैसी उसकी सराउंडिंग्स होती है जहाँ पे लोग पैसे को लेके कोई टेंशन नहीं होता, पैसे को लेके कोई स्ट्रेस नहीं होता और उन्हें पता है कि उन्हें मंथली इतना आ जाएगा एंड दे विल बी सेफ एंड सिक्योर, तो वो कभी भी पैसे को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड या इतना ज़्यादा टेंस्ड नहीं फील करते। वो कभी भी अपनी वैल्यू पैसे के साथ नहीं जोड़ते जो फाइनेंशियली अबंडेंट होते हैं। यही चीज़ को समझने के लिए आपको अपने बिलीव्स देखने पड़ेंगे कि पहले 7 साल में तो हम थीटा स्टेट में होते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं होता कि हम अब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे आप हैं, जहाँ पे भी आज आप फाइनेंशियली स्टैंड करते हैं, ये आपकी फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ एज को दर्शाती है कि आपने पहले 7 साल में क्या क्या अब्जॉर्ब किया है और आज आप मनी को कैसे देखते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अभी सोचें कि आपके हाथ में 20 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो आप 20 रुपीज़ के नोट को फील कर पाएंगे। ठीक है, आप उसे फील कर पाएंगे, उसका टेक्सचर फील कर पाएंगे, उसकी एक खुशबू होती है आप उसे फील कर पाएंगे, उसका एक फ़ील होता है वो फील कर पाएंगे। तो आपको इतना रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि आपने 20 रुपये का नोट पहले भी पकड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप 500 का नोट सोचें कि आपको चाहिए और आपके पास वो ऑलरेडी है, तो इसकी एक साउंड होती है, इसका एक टेक्सचर होता है, इसकी एक फील होती है। जब आप इसे पकड़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं। तो आपको 500 भी मैनिफेस्ट करने में इतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन यही मैं अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट बोलूँ, सपोज़ 10,000, 20,000, कि आपके पास अभी वो है,
कुछ लोग होंगे जिनके पास ऐसा अमाउंट हर बार आता होगा, बट कुछ लोग होंगे जिनके पास नहीं आता होगा। तो जब वो फ़ील करने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाएँगे, हो हमारे पास ये है। आप ना चाहते हुए भी अपने आप को इमोशनली, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो और आपको हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं ये चले ना जाए, है ना? वैसे ही आपको उस चीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। वही चीज़ हमने नहीं करनी है। इसके लिए कि आप इस पे अच्छे से काम कर सकें और आपको मेरी तरफ से फ़ायदा पहुंचता रहे मेरी वीडियोस के बिना भी, इसके लिए मैंने एक वर्कबुक कंपाइल की है जिसमें सारे नेसेसरी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग मनी। मनी में कौन कौन सी रेजिस्टेंस है, आपको कौन सी रेजिस्टेंस है मनी को लेके, ठीक है, आपके क्या बिलीव्स हैं। आपको मैंने सारे नेसेसरी क्वेश्चंस उस वर्कबुक में कंपाइल करके मैंने उसका लिंक अपनी वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये वर्कबुक ऐसी है कि एक बार अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आपकी सारी रेजिस्टेंस हट जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ये वर्कबुक मैंने खुद अपने आप से बैठ के अपने पर्सनल बिलीफ पे बनाई है। जो भी मेरे अंदर रेजिस्टेंस थी मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बनाई है, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी। और ये वर्कबुक आपको हेल्प करेगी नए बिलीव्स बनाने में, नए वैल्यूज़ बनाने में, मनी को एक नए नज़रिए से देखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप मनी मैनिफेस्टेशन पर वीडियो बनाओ। तो मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अभी मनी को देखते हैं, तो मनी, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट थॉट क्या आता है कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं कब मिलेगा, नहीं आएगा, यार इसको लेके बहुत टेंशन होती है, यार पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, कैसे चलेगा घर, ये सब। आप ये सब सोचते हैं, या मनी की तरफ जैसे ही मनी आता है तो आप सोचते हैं अरे हाँ यार अगले महीने मेरे को ऐसे आने वाला है, या मेरे पास तो बहुत है, मैं तो खर्च कर सकती हूँ कहीं पे भी, मैं तो फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरे को हर बार मिल ही जाता है, मेरी प्रमोशन हो रही है, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ। आपकी फीलिंग क्या है जब आप मनी के बारे में सोचते हैं? अगर वो रेजिस्टेंस है, जब तक वो रेजिस्टेंस है आप कुछ भी कर लें, आप काम भी कर लें, तब भी आपको लगेगा कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते मनी, आप मनी क्रिएट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। होता है ना, कभी कभार लोग इतने मेहनती होते हैं, लोग इतने इतने पैसे लगा देते हैं बिजनेस में, लेकिन फिर भी वो बिजनेस डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग नहीं है, अबंडेंस की फीलिंग नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े लोग भी फाइनेंशियली पुअर होते जाते हैं, क्योंकि उनमें वो फाइनेंशियल अबंडेंस की फीलिंग नहीं होती। और इसीलिए ये वर्कबुक बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आज की लाइफ में अगर हमें सर्वाइव करना है ना, तो हमें फाइनेंशियली अबंडेंट तो नहीं, फाइनेंशियली सिक्योर तो होना ही चाहिए। और इसीलिए मैंने एक वर्कबुक का लिंक अपनी वीडियो के नीचे दे दिया है। साथ ही साथ मैंने एक वेल्थ सब्लिमिनल का लिंक भी अपनी वीडियो के नीचे दे दिया है। आप वहाँ से इस वर्कबुक को जितना टाइम लगता है आप उतना टाइम लेके कंप्लीट करें, और उसके बाद आप साथ में एटलीस्ट फॉर 21 डेज़ इस वेल्थ सब्लिमिनल को सुने, जितना टाइम आपका मन चाहे। और उस टाइम पे जब आप सुन रहे हैं तो कोई मनी से रिलेटेड कोई थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई रेजिस्टेंस मत रखना कि यार ये यही सुनूंगी तो ही पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस का एक साइन है, इस ऐसा बिल्कुल नहीं सुनना है। आप कुछ भी रिलैक्सिंग सा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो आप साइड पे सप्लिमिनल को लगा के बैठ जाइए, आधा घंटा हर रोज़ 21 डेज़ के लिए सुने, और आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आप आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ और आपकी सोच में कैसे बदलाव आ रहे हैं। आपका माइंड एक नए नज़रिए से मनी को देखेगा। देखिए, जो भी मनी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सपोज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 10,000 मनी, तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतना अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे का आप क्या करना चाहते हैं। सपोज़ आपने कुछ खरीदना है, तो आप पहले डिसाइड करें कि आप खरीदना क्या चाहते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट टू बाई, वो पैसे आप कैसे स्पेंड करेंगे, बताएं कैसे स्पेंड करेंगे। और जब आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो बी प्रिसाइज कि आप किस चीज़ पे स्पेंड करेंगे, ओके?
एंड थर्ड थिंग इज़, जब आपको पता चल गया है कि आपको क्यों वो मनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज़ करना है। जैसे कि वो मनी अभी आपको मिल गया है, आपके हाथ में है, एंड अभी आप जा रहे हैं वो मनी स्पेंड करने के लिए, जैसे भी आप करना चाहते थे। और आपको खुशी मिल रही है पैसे खर्चने से। यूजुअली ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो होते हैं वो पैसे खर्चते समय गिल्टी फील करते हैं, यार मैंने इतने का वो ले लिया, यार नहीं करना चाहिए था, ये कहीं और लग जाते हैं ऐसे। नो, जब आप स्पेंड कर रहे हैं ना तो गिल्ट के साथ कभी स्पेंड नहीं करना। और विजुअलाइजेशन में हमेशा खुशी के साथ स्पेंड करना कि हाँ यार, आई वॉज एबल टू अफोर्ड दिस एंड नाउ आई एम बाइंग दिस, आई फील हैप्पी। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज़, जब भी आपको पूरे दिन में कभी भी ये थॉट आए तो आपने अपने आप को बहुत आराम से और स्लोली बोलना है, मेरे पास वो चीज़ है एंड आई फील सेटिस्फाइड। बस, दीज आर द 4 सिंपल स्टेप्स टू मैनिफेस्ट मनी। एंड टू बी ऑनेस्ट, I have done this few times and I have manifested it. Like one time I was like, I want to manifest 10,000 rupees. And ये बात है पिछले month की, because I wanted to spend some money on myself and I got it, to be honest. But I guess two weeks, मैं किसी पे कोई limitations नहीं लगा रही कि तुम्हें भी 2 हफ्ते लगेंगे। अगर तुम में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हो सकता है तुम्हें कल तक मिल जाए, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 रुपये चाहते हैं तो आप पूरा टाइम उसी के बारे में सोच रहे हैं, यार आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, यार पैसे नहीं आ रहे, कहीं से कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। ये आपका जॉब नहीं है। ये सब सोचना आपका जॉब नहीं है कि वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। नहीं, आपको बस ये चीज़ सोचनी है कि आपके पास वो है और आप खुश हैं। दैट्स इट। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और जब भी सोच आए एक ही सेंटेंस बोलना है, यार मेरे को मिल चुका है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पूरी फील के साथ बोलिए। और ये चीज़ आप रखें, इसी फीलिंग को मेंटेन करना है। और इसी के बारे में नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक में भी बात की थी, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब तक आप उस फीलिंग को मेंटेन करके रखते हैं ना, आप वही अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। तो मेंटेन दैट फीलिंग। सो आज था डे 11 ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन चैलेंज एंड मेरी डिज़ायर थी कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हों। तो मुझे तो अपने नाम के नीचे सिर्फ 100K सब्सक्राइबर्स ही नज़र आते हैं, मुझे तो और कुछ दिखता ही नहीं है, और वो तो हो चुका है मेरे लिए ऑलरेडी। तो मतलब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है जो कि इस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इस चीज़ में बिलीव कर रही है और अपनी लाइफ से भी प्रॉब्लम्स हटा रही है। एंड आई लव यू ऑल so much. Thank you for being part of this beautiful community and supporting me and this channel. Thank you all. And देखते हैं ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज कितना लंबा जाता है, पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो और आपको वो चीज़ मिल जाए तो खुशी तो होती ही है। और मेरे दिमाग में तो मेरे नाम के नीचे सेंटर में यहाँ पे 100K सब्सक्राइबर्स ही आता है। ये इतना क्लियर और इतना रियलिटी बन चुका है मेरे लिए कि मुझे ना कभी कभार ऐसे होता है, अच्छा हो गया, मतलब भूल ही जाता है कि ऐसा कुछ होने की मुझे अपेक्षा थी। बट मेरे नाम के नीचे तो ये एक फैक्ट बन चुका है कि 100K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।